हेलो। नहीं नहीं कोच, एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था मैं, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। लेकिन आप लोग आते तो अच्छा लगता। भाई भी पूछा था आपके बारे में। आफ्टर ऑल ऋषभ लूथरा की शादी है, आपका यहाँ आना बनता था। जी नहीं, स्पॉन्सर्स का फ़ोन आया था उसे। हाँ जी। वन सेकेंड होल्ड प्लीज। क्या यहाँ क्यों खड़ा है? चल जा। एक्चुअली मैं प्रीता से बात कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई गैर अनजान आदमी मेरी और प्रीता की बात सुने। चल। गैर अनजान आदमी और मैं? तू शायद भूल रहा है कि प्रीता जी मेरी मंगेतर है, तेरी नहीं। और क्या बोल रहा था तू? प्रीता जी से बात कर रहा था? हाँ, तू प्रीता जी से बात कर रहा था? कितना झूठ यार, झूठ बोलने की भी हद होती है। प्रीता जी से मैं बात कर रहा था, तू नहीं। अभी अभी जब तूने मुझे कहा कि तू प्रीता जी से बात कर रहा था, उस वक्त मैं बात कर रहा था, तू नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? ओह, आई थिंक प्रीता जी ने तेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया होगा, उन्होंने तेरा फोन नहीं उठाया होगा। क्यों उठाएंगे तेरा फोन? अरे अगर नहीं उठाया तो समझ जाना कि तू प्रीता जी के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तू मैटर ही नहीं करता प्रीता जी को। प्रीता जी के लिए सिर्फ मैं मैटर करता हूं। उनका मंगेतर, प्रीता जी का पृथ्वी। हो गया तेरा? प्रीता जी का पृथ्वी? हाँ चल, मैं कैसे मान लूं कि तू प्रीता से बात कर रहा था? और मुझे मानने की जरूरत भी क्या है? देख, एक एडवाइस देता हूं तुझे। जितना तू उड़ रहा ना हवा में, उड़ना बंद कर दे। ये जो तेरी गलतफहमी है ना, एक दिन टूट जाएगी और इतनी जोर से जमीन पे गिरेगा कि तेरा सब कुछ टूट फूट जाएगा और उस दिन तू पछताएगा। इसलिए एडवाइस दे रहा हूं कि ये सब बंद कर दे, समझा? टूट फूट मेरा नहीं, टूट फूट तेरा जाएगा। पछताऊंगा मैं नहीं, पछताएगा तू। और गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी है तुझे। यही गलतफहमी कि अगर तू प्रीता जी को चाहता है तो प्रीता जी भी तुझे चाहती है। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं प्रीता को चाहता हूं और प्रीता मुझे चाहती है? कहने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है तेरे चेहरे पर, साफ साफ दिख रहा है कि तू मेरी प्रीता जी को चाहता है। देख, अभी तक तो मैंने ऐसा कहा नहीं, ना क्लेम किया। और अच्छी बात है कि तुझे मेरे चेहरे पर ये सब कुछ दिख रहा है। वो क्या ना, मैंने सोचा था पहली बार ये सब बातें मैं प्रीता को बोलूंगा कि प्रीता मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मुझे चाहती हो? पर नहीं, तू तो अंतर्यामी, इंटेलिजेंट पृथ्वी मल्होत्रा। तो चल मैं तुझे बताता हूँ। यस, मैं प्रीता को चाहता हूँ। और एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रीता जी भी मुझे चाहती है। तू मेरी प्रीता जी को चाहता है? तू मेरी प्रीता जी को चाहता है? तू मेरी प्रीता गलती दोबारा मत करियो, समझा तू? वरना क्या करेगा तू? मेरी प्रीता जी को चाहता है? नहीं, अभी इस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ गेम खेला तो मेरी बेबी की शादी रुक जाएगी। फिलहाल जाने दे इसे, छोड़ दे। डर गया तू? हाँ? डरा नहीं, ये तो तेरा प्लान है ताकि तेरी शर्लिन की शादी हो जाए आज। उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई अड़चन नहीं है, राइट? पृथ्वी मल्होत्रा, यही चाहता है ना तू? बस कर, कितने जोक मार। ये क्या हो रहा है? फाइट। हम दोनों फाइट कर रहे थे। फाइट? मतलब कंपीट कर रहे थे, और कंपटीशन में तो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए ना। वो क्या है ना, मैं कब से इसे कह रहा हूं बस कर बस कर बस कर, पर समझ ही नहीं रहा। जोक पे जोक मारे जा रहा है।
और मैं हंस के पागल हो गया हूं। कितना बड़ा जोकर है। बस कर गया कि जोक मारेगा तू, समझाइए इसे। अच्छा, जो भी हो रहा है ना, भूल जाओ। चलो, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। आओ करण। जी। बैचलर पार्टी वाले दिन क्या बोल रहा था तू? चैलेंज दिया था तूने मुझे कि तू ये दोनों शादियां नहीं होने देगा। एक तो हो रही है और इसके बाद दूसरी भी हो जाएगी। और तू तीसरा क्या करेगा? शादियों को अटेंड करेगा। और क्या करेगा? शादी होगी तो अटेंड करूंगा ना। तेरी शादी प्रीता के साथ नहीं होगी। मेरी शादी प्रीता जी के साथ नहीं होगी? नहीं होगी तो कौन करेगा मेरी प्रीता जी के साथ शादी? तू करेगा। तू मेरी प्रीता जी के साथ शादी करेगा। तू मेरी प्रीता जी के साथ शादी करेगा और मैं देखता रह जाऊंगा। क्या लगता है तुझे पृथ्वी मल्होत्रा ने चूड़ियां पहन के रखी है? क्या जोक मारता है यार तू। अबे तुझे चूड़ियां पहननी है, पायल जो पहनना पहन ले। पता है क्यों? जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा और तू देखता रह जाएगा। अच्छा जोक मारता है तू भी। राखी बेटा। बीजी नमस्ते। आप अभी आ रहे हैं? आपको पता है इतनी देर हो गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी और आप अब आ रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। और जानकी जी, आपसे ये उम्मीद ना थी। मैंने सोचा सबसे पहले आप यहाँ पहुँचोगे, लेकिन नहीं, इतनी देर कर दी। नॉट राइट। राखी जी मैं तो कब का आ जाती, पर ऐन वक्त पे बीजी बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मैं नहीं जाऊंगी। बताओ ना मैं कैसे आ सकती थी। बीजी क्या हो गया आपकी तबीयत को? कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो आई हूँ। बीजी आपकी तबीयत ठीक ना हो तो कमरे में लेट जाइए। जब रस्में शुरू हो जाएंगी मैं बुला लूंगी आपको। अरे नहीं राखी बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तो आई हूँ। और फिर यहाँ आराम करने थोड़ी आई हूँ, मैं तो अपने ऋषभ की शादी देखने आई हूँ ना, वो देखूंगी। राखी जी बेटा, तुम अपने मेहमानों को देखो, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। हमारा क्या, हम तो घर के लोग हैं, यहीं पर रहेंगे। जा। ठीक है बीजी। कैसे बता दिया? जानकी आंटी, आप दोनों जब तक नहीं आए थे ना, मुझे बहुत अकेला लग रहा था। अब आप दोनों आ गए हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अपना आ गया। लेकिन शक्ल से जरा भी खुश नहीं लग रहा। अपना मुंह देख। ऐसी सड़ी हुई फोटो मुझे इस मोबाइल पे भेजी थी, साथ में ये लिख के कि नहीं आऊंगी तो शादी नहीं करेगा। मुझे मालूम है ना मैं क्यों नहीं आना चाहती थी। ये तेरी जाती है। वो आपने ज्यादती करनी थी तो मैंने भी थोड़ा फायदा उठा लिया। और आज नहीं ऋषभ, मेरी बात मान जा, शादी से मना कर दे। मैं तेरी कसम खाती हूँ बेटा, जिस लड़की का नाम लेगा मैं उससे तेरी शादी करा दूंगी, चाहे वो लड़की मेरी प्रीता ही क्यों ना हो। वर को मंडप में बुलाइए। आइए। हम ऋषभ और शर्लिन की शादी 15 दिन में कराएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, न 6 महीने बाद, न 6 दिन बाद, बस 15 दिन में ऋषभ और शर्लिन की शादी करा देंगे। क्या बोलते मैं आपसे वादा करती हूँ। ऋषभ, पुत्र, पंडित जी बुला रहे हैं। ऋषभ, पुत्र चल, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। आजा। यार कुछ तो मिल जा खाने। क्या है इसके अंदर? एप्पल मिल गया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो?